तो हेलो बच्चा लोग, तो जैसा कि मैंने अपलोड कर चुकी हूँ कौन सा पोइट्री सेक्शन भी सबसे पहला किया। उसके बाद मैंने चैप्टर का प्रोज सेक्शन भी अपलोड कर दिया। अभी ड्रामा सेक्शन को जा रही हूँ, जिसमें से कुछ 4 ड्रामा है, 3 ही ड्रामा है। एक तो हिस्ट्री है, जिसके बारे में मैं बताऊँगी क्या क्या पढ़ना है तुम लोगों को। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं। देखो हम लोग इंडेक्स में देखेंगे तो ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ ड्रामा है, जिसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, बाकी राइजिंग ऑफ मून 4 मार्क्स के लिए, और ये एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रामा है ना, इसमें इसके 4 मार्क्स के लाएंगे, इसके 4 मार्क्स के लाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक टोटल कितने हुए, 12, 16 मार्क का ये कितना, ये लास्ट का सेक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन 4 का जनरल ड्रामा का सेक्शन जो रहेगा वो 16 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इधर में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इधर पे रहेगा। फिर सेम वे में सब में क्या रहेगा, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। चलो अभी हम लोग देखते हैं क्या है कैसे है। तो यहाँ से हम लोग का सेक्शन 4 स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा में देखेंगे। यहाँ पे ड्रामा हो सकता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स, ये सब देख लेना एक बार क्या होता है, एलिमेंट्स में क्या आता है, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा क्या है, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन मतलब जगह कौन सी, क्या ट्विस्ट क्या आ रहा है, प्लॉट का मतलब यहाँ पे क्या ट्विस्ट क्या आ रहा है, कैरेक्टराइजेशन कौन से कैरेक्टर है, क्या क्या डायलॉग बोलेंगे, सेटिंग कैसी मतलब कौन सी जगह पे है, स्टेज डायरेक्शन किधर से स्टेज में आना जाना, कॉन्फ्लिक्ट क्या उसमें आ रहा है, क्या क्या बोलते हैं ना, ट्विस्ट आ रहा है, क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मेन थीम क्या है, फिर 4 क्लोजली रिलेटेड फोकस आर क्या है, सीन क्या है, ऑडियंस किस पे फोकस करेगी, फिर कैरेक्टर क्या है और एक्टर कौन से ये चीज़ है। ठीक है, एलिमेंट्स है ड्रामा के। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइप्स ऑफ ड्रामा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, ऑब्जेक्टिव तो ऐसा आता नहीं है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ ड्रामा कौन से, ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी, मतलब कि या तो फिर एडवेंचरस होगा या तो कॉमेडी होगा, या तो फिर दोनों भी मिक्स होगा। कॉमेडी में भी कौन सी कॉमेडी आती है, रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, मतलब रोमांटिक टाइप की कॉमेडी होनी चाहिए, या फिर ऐसे ही हंसने हंसाने वाली कॉमेडी, एकदम क्लासिकल टाइप में, ट्रेडिशनल टाइप में कॉमेडी होना चाहिए, जिसमें बस हंसते रहो ऐसी कॉमेडी होनी चाहिए, जिसमें अदब व एहतराम के साथ कॉमेडी हो, ऐसी कॉमेडी। ठीक है, ये चीज़ देख लेना, ये आता है, ये ब्रैकेट एकदम अच्छे से याद कर लो, एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, एकदम याद कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, एकदम से इसको याद कर लो। देन अगेन दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो जो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग भी इसका रख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टेक्स्ट बुक है तो पढ़ लो। इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। राइजिंग ऑफ मून, अब मैं बता देती हूँ राइजिंग ऑफ मून में क्या होता है। अभी इसके ये याद रखना, इसमें ना थोड़ा बहुत इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है अगर तुम लोग ये राइटर का नाम लिख दो। क्या है, लेडी ग्रिगोरी आइसाबेला ऑगस्टा पर्सीदा, अजीब सा नाम है बट स्टिल ये स्टोरी में बता देती हूँ। ये स्टोरी में क्या रहता है, सपोज के लिए ये 2 जगह का वो रहता है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे राइजिंग ऑफ द मून, चार्म स्किल ड्रामा, बहुत ही अच्छी है कि ये ड्रामा है, जिसमें हम लोग को बताया जा रहा है कि हाँ, आयरिश नेशनलिज्म के ऊपर
जैसे कैसे अपने इंडिया में ब्रिटिशर्स लोग आके कैप्चर कर लिए थे, उसके बाद कैसे हुक्म चला रहे थे, फिर इंडियंस को ही मार रहे थे, तो उस तरीके से आयरिश में भी हो रहा था। तो आयरिश के उसमें आयरिश में भी कैसे ब्रिटिशर्स लोग आयरिश भी जगह का नाम है, उधर के लोगों को कैसे क्या किए, तो फिर उन लोग ने बदले में क्या किया, उस इधर से लिखा वैसे तो उतना नहीं है। अब इसमें से एक कोई था, उन लोग का था कोई फ्रीडम फाइटर था, ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए उन लोग ने रखे थे कि इतना इनाम है उसको जो भी पकड़ेगा, तो हर जगह पे उसका पोस्टर वोस्टर लगा रहे थे। और वो जो रहता था सर्जेंट, फिर एक पुलिस वाला रहता है जो कि क्या रहता है, उधर का ही रहता है, आयरिश का ही रहता है, बट ब्रिटिशर्स लोग के लिए काम करता है। तो ये जो रहता है, तो ये जो फ्रीडम फाइटर रहता है, तो ये क्या बोलता है, वो अपना भेस बदल के जाता है, सोचता है कि मैं बस एक बार समुंदर से निकल जाऊँ, भाग जाऊँ से, फिर दूसरी जगह से दूसरा कुछ हमला करके अपने मेरे को कैसे भी करके क्या करना है, देश छुड़वाना है इन ब्रिटिशर्स से। तो वो जाता है, तो फिर वो जाता है, बट उसको वहीं पर पुलिस दिख जाता है। तो वो क्या करता है, अभी अपने शिप आने वालों का इंतज़ार करने लगता है कि किस तरीके से वो आएगा, किस तरीके से सब करेगा। ठीक है, इंतज़ार करता है कि वो किस तरीके से उसकी बोट आने वाली रहती है। देन उसके बाद तो जब तक के लिए वो एक भिखारी का रूप में रहता है, वो जो गाने गाते गाते भीख मांगते ना, उसके बलाट सिंगर के और कोई बलाट गाते रहता है। तो पुलिस वाले मतलब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि हाँ मैं एक सिंगर हूँ, ऐसा ऐसा, मतलब सिंगर नहीं मतलब भिखारी हूँ, उसी भेष में रहता है ना वो, तो ऐसा। एंड देन उसके बाद फिर वो पोस्टर देखते थे, बोलता तुम लोग इसके फिराक में हो, तो बोलता हाँ हम लोग इसी को ढूंढ रहे हैं। बोलता बट ये तो बहुत ही मतलब एक तरीके से ना वो जो रहता है फ्रीडम फाइटर पुलिस को डराने लगता है कि इसके पास तो ऐसा है, ये बहुत ख़तरनाक इंसान है, तुम अकेले नहीं लड़ पाओगे, तुमको ये मार सकता है, ये ऐसा है ऐसा है। तो फिर तुम जानते हो उसको, तो वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ उसको, तो तुमको पता है कहाँ, तो बोलता नहीं पता है। और फिर उसके बाद वो फिर बोलता है कि ये क्या बकवास करता है, एक तरीके से पुलिस भी थोड़ा बहुत डर जाता है, बट वो उसको उतना नोटिस नहीं लेता है। और फिर उसके बाद क्या रहता है, पर फिर वो देखता है ना कि एक वहाँ से समुंदर से एक शिप आ रही है, जो कि कुछ अजीब तरीके से टॉर्च उन लोग का रहता है ना, कि लोग ऐसे विसल विसल नहीं देते लोग, टॉर्च की लाइट ऐसा। कोई भी हिस्टोरिकल तुम लोग नॉवल वॉवल पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा, लोग क्या करते हैं कि 3 बार टॉर्च जला देंगे तो वो उन लोग का एक सिग्नल हो गया, 4 बार जलाने का मतलब कुछ मुसीबत है मत आना, 1 बार जलाने का मतलब होता है कि ऐसे कुछ तो साइन था जो मैं भी भूल चुकी हूँ। मैं भी बहुत सुनती थी पहले, अभी भी सुनती हूँ उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद वो देख लेता है, फिर पुलिस वाले को शक हो जाता है कि कौन है, तो फिर वो उसको रोक लेता है, बोलता है रुक जा। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूँ अभी, तो उसको बोलता है कि तुम देख लो तुमको अब किसकी तरफ से वफादार रहना है, देश की तरफ से या फिर उन ब्रिटिशर्स की तरफ से। मतलब तुम क्या तुमको सब्र हो जाएगा कि तुम्हारे देश के लोग उसके गुलाम बन के रहे। तो फिर वो हो जाता है, फिर वो जो पुलिसमैन रहता है वो बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, तो वो क्या करता है अपने देश के प्रति वफादार बन जाता है पुलिस, और उसको क्या करता है फ्रीडम फाइटर जो रहता है उसको जाने देता है। तो यही पूरे उसके स्टोरी में है। आई होप से समझ गया होगा, कहीं भी डाउट रहा तो बोल देना। नेक्स्ट वाला तो बहुत ही मस्त है, इसके सारी स्टोरीज मस्त है। नेक्स्ट है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसके लिए ना मैं तुम लोग को वो भेज दूँगी, वैसे ये दिख रहा है खैर ये बस ऐसे इमेजिनेशन में, ऐसा कुछ स्टोरी में होता नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन में है। तो तुम लोग को इसका एक वीडियो भेज दूँगी कार्टून टाइप में, और तुम लोग देखोगे ना बहुत जल्दी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। कुछ 12 से 13 मिनट का शायद वीडियो है, तो इसमें मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ वैसे स्टोरी। इस स्टोरी में क्या रहता है, सबसे पहला कहाँ गया नाम, मेरे को देखना है। देखो यहाँ पे एक तरीके से, देखो मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ बेथीसियस एजियस। यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एक है, ठीक है, एक राजा का दरबार लगा हुआ है, और फिर उसमें एक वज़ीर आके बोलता है कि मेरी बेटी मैं जिससे शादी करा रहा हूँ वो उधर पे नहीं कर रही है,
तो फिर वो राजा बोल देता है कि वहाँ का एक उसूल रहता है, अगर वो कोई भी लड़की या लड़का अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी करते हैं तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, मॉन्क बन के, मतलब एक तरीके से रहता है ना एकदम रिलीजियस टाइप में, मॉन्क नन ये बन के ज़िंदगी गुजार देनी पड़ती है। तो वही वो बोलता है कि ठीक है मैं उसको वो कर दूँगा अगर ये सुबह तक नहीं मानी तो। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे थीसियस है, फिजियस है, कौन है, हर्निया का फादर है, लेसेंडर इन लव विथ हर्निया। अब दो है, देखो डिमेट्रियस भी जो है, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, सॉरी तुम लोग नहीं देख रहे होगे, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। फिर फिलोसफर मास्टर ऑफ द रिवर ऑफ थिथस, क्वींस कारपेंटर्स, नर्व जॉइंटर। तुम लोग सोच रहे होगे ये क्या है क्या नहीं है ना। तो अब यहाँ पे देख लो, एक ओबेरॉन करके क्या रहता है, वो परियों का राजा रहता है। तो उन लोग क्या करते हैं, कोई इंडियन बच्चे को उन लोग लेके आते हैं तो उसको उसके बीवी में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। मैं स्टार्टिंग का बताई, और यहाँ पे जंगल में क्या होता है, उसकी बीवी का झगड़ा हो जाता है। वो बोलती है कि नहीं मैं इसको अपने पास रखूँगा, वो बोलता नहीं हम लोग इसको अपने पास नहीं रख सकते। तो सोचता है कि पहले उसको सबक सिखाएगा। तो वो अपने उसको बुला के, अपने एक परी को बुला के, मेल परी, हाँ मेल परी, उसको बुला के बोलता है, पग जिसका नाम है कुछ, हाँ पग, ठीक है, वो बुलाता है और उसको बोलता है कि तुम वो लेके आओ, कोई रस रहता है, पोशन ले रहता है, उसको पीने से तुम जिस आँख खोलने के बाद जिसको भी देखोगे उससे तुमको लव हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो फिर बोलता है उसके बाद क्या करूँगा मैं, और फिर उसके बाद बोलता है कि मैं जादू से वो वहाँ पे गधा ला दूँगा, तो फिर उसको गधे से लव हो जाएगा, फिर वो गधे के साथ रहेगी, ये मेरे उससे वो हो जाएगी बेइज्जती का, अपनी बेइज्जती का बदला हो जाएगा, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद गलती से इन लोग में से ये खा लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो लोग एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। लास्ट में लोगों को पता चलता है इससे कुछ होता नहीं, तो ये जो राजा रहता है खुद से वो पोषण को क्या कर देता है, वो कर देता है। लास्ट में जो हन्या का बाप भी रहता है वो भी शादी के लिए मान जाता है। मैं वीडियो देखूँगी, तुम लोग देखना, बहुत मस्त है वो, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, मतलब एक्सप्लेनेशन वाला नहीं, एकदम कार्टून टाइप बेस्ड है, बट तुम लोग को समझ में आ जाएगा उससे। देखो हेलेना है यहाँ पे, सब है, ओबरॉन, पग, कौन क्या करता है। अगेन मैं ये बताना ऊपर भूल गई, इसके ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करोगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, ये वाले ड्रॉ स्केच ऑफ ओबरॉन एनिमी, ये सब ठीक है। एक तरीके से तुम लोग पढ़ते भी हो ना तो तुम लोग को ये ट्रू और फॉल्स नहीं, तुम लोग पढ़ते भी हो ना तो तुम लोग को दिमाग में आ जाता है स्टोरी क्या है। ये हो सकता है अजय, वो भी नहीं है, ओबरॉन जेलस, ठीक है, ये सब नहीं आएगा। नेक्स्ट एन एनिमी ऑफ पीपल, इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, देखो जो कि क्या है, डॉक्टर थॉमसन स्टॉकमैन, मेडिकल ऑफिसर ऑफ म्यूनसिपल बाथ, मिसेस स्टॉकमैन उसकी वाइफ, कोई डॉक्टर थॉमस है जो कि मेडिकल ऑफिसर है, और मिसेस स्टॉकमैन कौन है, उसकी वाइफ है। फिर पेट्रा उनकी बेटी है जो कि एक टीचर है, और सर नाम एजली फॉर मॉर्टन क्या है, उनके बेटे हैं, जिनके एक का एज 13 ईयर्स है, एक का 10 ईयर्स है। फिर पीटर स्टॉकमैन कौन है, ये डॉक्टर का बड़ा भाई है, और वो मेयर भी है टाउन का, फिर चेयरमैन भी है बात कमेटी करके। फिर मॉडर्न किलर और टैनर, देखो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। अब मेन कहानी क्या है, अभी जो डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन है ना, उसको ये पता चल जाता है उसका भाई जो है, इसका भाई कुछ गलत काम कर रहा है, वो उन लोग का कुछ बात बनवाने का कुछ होता होगा उन लोग का, तो वो बनवाने का रहता है। तो उसमें क्या रहता है, पैसे डूब जाएंगे, उसको पता चल जाता है कि अगर ये बना तो इससे बहुत सारे लोग की तबीयत ख़राब हो जाएगी, उन लोग बीमार हो जाएंगे। तो ये डॉक्टर क्या सोचता है कि मैं इससे मना कर दूंगा, पर उसका भाई क्या रहता है, वो राजनीति के लिए वो जगह बनवाता है कि हाँ लोग फिर बोलेंगे हाँ मैंने बनवा दिया करके, मेरे को ज़्यादा वोट्स आएंगे। मेयर रहता है ना उसका भाई, तो वो राजनीतिक तौर पे सोचता है, बट ये सोचता नहीं मैं डॉक्टरों के ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता उन सब के साथ। और इसके साथ कौन रहता है, इसकी बीवी भी रहती है। फिर वो क्या करता है, एक न्यूज़ एडिटर को देता है, उसकी फ़ोटो वोटो देता है, मतलब सबूत देता है, बोलता है कि तुम बता दो लोगों को कि हाँ उनके पैसे डूब रहे हैं, उन लोग अगर उसमें जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीमारी के सिवा कुछ नहीं होगा। न्यूज़ एडिटर को वो बोलता है कि हाँ तुम देख रहे हो, फिर इसके बीमारी के सिवा कुछ भी नहीं होगा।
एंड सो ऑन। तो फिर उसके बाद उन लोग न्यूज़ रिपोर्टर वाले भी सोचते हैं हाँ हम लोग भी कर देते, बट बाद में क्या होता है, इसका जो बड़ा भाई रहता है वो न्यूज़ रिपोर्टर के पास आ जाता है और फिर उसके बाद क्या रहता है, और फिर वो उन लोग को पैसा दे देता है, बोलता है कि आई होप से तुम लोग नहीं करोगे कुछ भी। तो फिर उन लोग भी मान जाते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर वाले भी मतलब लालची रहते, एक तरीके से बिक जाते हैं उसके उसमें। फिर ये जो डॉक्टर थॉमस जब अगली बार आता है तो उन लोग उसको बोलते हैं हम लोग कर देंगे, बट उन लोग करते नहीं। पर फिर वो अचानक से देख लेता है कि वो उसकी भाई की वहाँ पे टोपी जैसा रहता है, तो पता कर लेता है कि हाँ ये लोग मुझसे क्या कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, लोग नहीं बोलने वाले, लोग मेरे भाई के साथ मिल गए हैं। एंड देन ही वॉज लाइक कि फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम लोग नहीं तो फिर बोलते तुम लोग नहीं छापने वाले, वो उन लोग से साफ साफ क्वेश्चन कर देते हैं। तो बोलता है हाँ नहीं कर सकते हम लोग ऐसा काम, हम लोग मेयर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। उसके बाद क्या रहता है, ये बोलता है ठीक है जब तुम लोग नहीं जा सकते तो मैं खुद जाके करूँगा। तब उसका भाई सामने आ जाता है, बड़ा वाला भाई, और इसका भाई क्या करता है, बोलता है कि इसका भाई बोलता है ठीक है जब मैं देखता हूँ तुम कैसे करते हो। तो बोलता है मैं लोगों के लिए वो रखूँगा, एक सेमिनार टाइप में रखूँगा, नहीं करते क्या कोई भी लोग वोट लेने के लिए कैसे लोग को जमा करके रखते हैं। तो बोलता है कि मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता के ही दूँगा। तो ये बोलता है कि मैं देखता हूँ कौन तुमको अपनी जगह देता है, स्टेज देता है, कोई जगह नहीं देगा तुमको। तो फिर वो सोचता है क्या हुआ, हम लोग ऐसे ही सामान वामान लेके खुद से चलेंगे। तो देखो तुम्हारे साथ है ही कौन। तो फिर उसकी बीवी सामने आ जाती, बोलती मैं साथ में हूँ, और फिर उसके बच्चे लोग भी साथ में आ जाते, बोलते हैं मैं साथ में। तो बोलते तुम लोग को कोई जगह भी नहीं देगा, और फिर मैं कहूँगा ना तो तुम लोग को इस शहर से भी बाहर फेंक देंगे लोग। तो फिर भी वो बोलता है कि बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना हम लोग लोगों के जान के साथ खेल जाए, लोग की तबीयत ख़राब हो जाएगी, अगर वो बन गया तो भला होगा इसी में कि तुम उनसे लिए हुए पैसे उन सबको वापस कर दो। तो उसके बाद फिर वही बोलते हैं कि हम लोग नहीं रहने दो, अगर कोई स्ट्रेटजी दिया तो क्या हुआ, हम लोग लोगों को ताली चम्मच मतलब कैसे थाली और चम्मच पीट पीट के सबको बताएंगे कि तुम्हारा सच ये है, तुम्हारा असली चेहरा ये है। ठीक है, एक तरीके से उन लोगों के उसमें बता रहे। तो वही कैसे लोगों का वो बुरा चाह रहा था, उसको पता है कि ये बन जाएगा, इसमें लोग आएंगे तो लोग बीमार ज़रूर पड़ेंगे, पर फिर भी उन लोग से पैसा ले चुका रहता है करके वो क्या करता है, वापस नहीं देता है। वो अपने बारे में बस सोचते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, द एनिमी ऑफ पीपल है ना, यही है ना, द पीपल्स है, हाँ एनिमी ऑफ द पीपल। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी ड्रामा है। इसको मैंने अपने 11th एग्ज़ाम में पूरा पढ़ी थी, ये नॉवेल्स वॉल्स, इसलिए मेरे को एकदम अच्छे से याद है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये बहुत ही अच्छे तीनों सेक्शंस। आई होप से तुम लोगों को समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगली वीडियो होगी वो होगी मेरी राइटिंग स्किल के ऊपर। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, तुम लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे को बोलना पड़ता है बार बार, कर लेने का यार। मतलब मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा, तुम लोग के लिए तो खोली हूँ मैं। And thank you so much. Bye bye.